Hello everyone. Today we study about concept for thermodynamic टेस्ट थर्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर से। पहले का लेक्चर कर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक है, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर क्या होता है? ये जो टेम्परेचर शो करता है कोई भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना कोल्ड है कितना हॉट है, वो हम लोग को शो करता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो टेम्परेचर स्केल, कितने टाइप का टेम्परेचर स्केल होता है? तो पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा है केल्विन स्केल, तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और भी कुछ है जो कि ज़्यादातर यूज में नहीं आता, लेकिन जानना जरूरी है। और रोमर स्केल, उसके बाद रैनकाइन स्केल, और सबके बीच का रिलेशन जो होता है उसको हम लोग को जानना पड़ता है। तो सेल्सियस का याद रखना कि उसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और उसमें कितना डिवीजन होता है। लोअर लिमिट सेल्सियस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपर लिमिट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टोटल डिवीजन हो गया 100। केल्विन स्केल में शुरू होता है 273 केल्विन से, और अपर लिमिट 373 केल्विन, टोटल भाग 100 डिवीजन। उसी तरह से फ़ारेनहाइट का शुरू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें भाग होता है 180। ठीक है, उसी टाइप से रोमर स्केल शुरू होता है तुम्हारा 0 से और ख़त्म होता है 80। ठीक है, टोटल भाग कितना हो गया? 80। ठीक है, रैनकाइन स्केल का क्या है? शुरू होता है 492 से एंड ख़त्म होता है 672, टोटल भाग 180। अब इन स्केलों के बीच रिलेशन क्या होगा? तो याद रखना कैसे उसका रिलेशन करते हैं। तो सी, जैसे सेल्सियस के लिख रहे हैं, सी माइनस उसका लोअर लिमिट 0 बाय टोटल भाग 100। ठीक है, उसी टाइप से बराबर केल्विन का के माइनस लोअर लिमिट 273 भागा कितना भाग है? 100। जितना भी डिवीजन है वही कर लेंगे। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट का एफ माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू आर माइनस 0 बाय 80 इक्वल टू रैनकाइन का आर एन लिख रहे हैं, आर एन माइनस 492 बाय 180। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रिलेशन। इससे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब एक केल्विन का डिफिनेशन क्या होता है? ये बोलता है एक केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273.16 केल्विन। ठीक है, तो एक केल्विन का डिफिनेशन था वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 भाग, वही बुलाया था 1 केल्विन। ठीक है, केल्विन जो होता है ये एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा एग्जाम्स एंड ऑल्सो सम कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने से पहले आइडियल गैस क्या होता है? तो आइडियल गैस के लिए मेरा एज्यूम्पशन है कि
फॉलोइंग में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द gases molecules आर नेग्लिजिबल। ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स नहीं होगी, बहुत कम फोर्स। ठीक है, जिसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। दूसरा नंबर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम। ठीक है, जो भी गैसियस तुम्हारा ये होगा मॉलिक्यूल्स होगा, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम। ठीक है, ये दो क्या है, मेन एजुम्पशन है। ठीक है, और याद रखना कि ऑल गैसेस विच जो नेचुरल स्टेट में पाया था, नेचुरल स्टेट में पाया था, विच फाउंड, ठीक है, इन नेचुरल स्टेट, वो क्या होता है, आइडियल गैस होता है। जैसे एयर, H2, O2, N2, etc, ये सब क्या है, सब आइडियल गैस में आता है। उसी टाइप से अगर हम बोलें O या N, अगर ये इस फॉर्म में रहा तो वो आइडियल नहीं होगी। ठीक है, आइडियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो जिस स्टेट में रहता है, जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट में अगर रहा तो वो आइडियल गैस होगी। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा कि अगर सुपरहीटेड स्टीम को भी हम लोग कंसिडर करते हैं आइडियल गैस। ठीक है, लेकिन वेट स्टीम और सैचुरेटेड स्टीम ये आइडियल गैस नहीं होगी। ठीक है, ये था आइडियल गैस का। अब देखो, आइडियल गैस का भी करती है। याद रखना कि आइडियल गैस जनरली एग्जिस्ट करता है लो प्रेशर पर एंड हाई टेम्परेचर पे। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है कि पी भी इक्वल टू एम आर टी, ये है तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन। पी क्या है, प्रेशर, भी क्या है, वॉल्यूम, एम क्या है, मास, आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं पी भी बाई टी इज इक्वल टू एम आर। तो मास और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कोई भी गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फिक्स रहेगा, तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं पी भी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, एक रिलेशन मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा, ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसी को बोलता है आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक रिलेशन अगर निकालने दिया तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू T मिल रहा है।
V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V3/T3 स्टेप से अगर करेगा तो फाइनली वो कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू T, इसी को बोला जाता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब दूसरा, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है? भी कांस्टेंट है, तो अगर हम भी इज इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, यहाँ से, है ना। तो फाइनली ये अगर कोई भी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, लेकिन आइडियल गैस के लिए सिर्फ, और किसी चीज़ में नहीं, गैस आइडियल होना चाहिए, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। इस केस में क्या हो जाएगा? P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T होगा। तो जब भी कांस्टेंट रहा उस समय प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इस लॉ को बोला जाता है गेलुसक लॉ। ठीक है, इसको चार्ल्स लॉ, इसको गेलुसक लॉ। ठीक है, उसी तरह अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसे बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो V1 इज इक्वल टू P2/V2, समझा ना। ताकि T को कांस्टेंट है वहाँ पे इसमें लगाएगा P1/V1/T1 इज इक्वल टू P2/V2/T2, तो ये कांस्टेंट है, तो P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ये फॉर्मूला लगाएगा आइडियल गैस के लिए, जब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालना हो। अगर यहाँ से क्या मिल रहा है? P प्रोपोर्शनल टू 1/V। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस समय प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसको बोलता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये सब जो लॉ है सब गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए, इसलिए सब जो फॉर्मूलाइज होगा वो होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के लिए। ठीक है, समझ गया। अब देखो थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्या बोलती है कि जब कोई सिस्टम में मान लो गैस है, तो ये कि इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होता है? एक दूसरे से रैंडमली मूव करते रहता है। ठीक है, मूव करता रहता है, एक दूसरे से कोलाइड भी करता है। ठीक है, तो एक दूसरे से जो कोलाइड करता है तो उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कोलिजन होगा। ठीक है, तो एक दूसरे जब कोलाइड करता है तो एक फोर्स एग्जर्ट करता है। कोलिजन का मतलब फोर्स एग्जर्ट करना, तो वही बोलता है कि एवरेज कोलिजन फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, एवरेज कोलिजन फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया को ही बोला जाता है प्रेशर। ठीक है ना, ये है तुम्हारा प्रेशर। याद रखना, प्रेशर जो होता है फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर का फंक्शन होता है। प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।